दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपनी फिल्मों और अपनी अलग अंदाज से हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाई है। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर साल 1981 को मुंबई में हुआ था। ये अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी की बड़ी बेटी है। ईशा देओल की एक छोटी बहन है जिनका नाम अहाना देओल है। ईशा देओल एक अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल और अपनी मां की तरह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी है। ईशा देओल की पढ़ाई लिखाई मुंबई के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मीडिया आर्ट्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई की। ईशा देओल और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान मुंबई में एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी और स्कूल के दिनों से ही दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने लगभग साथ में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, मगर ईशा देओल के पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में आए। एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने खुद ये खुलासा किया था कि पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ये बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। धर्मेंद्र का मानना था कि ईशा और अहाना 18 साल की उम्र में शादी करके घर बसा लें। हेमा मालिनी खुद ये खुलासा कर चुकी हैं कि धर्मेंद्र बेहद ही पुराने ख्याल के इंसान थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि हमेशा उनकी दोनों बेटियां अहाना और ईशा देओल घर और बाहर सलवार कमीज पहनकर रखें। हेमा मालिनी ने बताया कि ईशा ने उनसे बस एक सवाल किया था और धर्मेंद्र एक्टिंग के लिए राजी हुए। उसी बात को याद करते हुए हेमा ने बताया कि ईशा ने उनसे पूछा था कि अगर उनके माता पिता और भाई फिल्मों में काम कर सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं। ईशा ने कहा था कि वह सही में ऑर्थोडॉक्स थे क्योंकि वह पंजाबी थे, इसीलिए वह चाहते थे कि मैं 18 साल की उम्र में शादी करके घर बसा लूं, क्योंकि यही उनकी कंडीशनिंग थी। वह वहीं से आए हैं। बता दें कि धर्मेंद्र की दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल को काफी समय तक ये पता ही नहीं था कि इनके पिता ने 2 शादियां की हैं। जब ईशा चौथी क्लास में थी तो इन्हें पहली बार पता चला कि इनके पिता की एक और फैमिली है। ये बात खुद ईशा देओल ने स्वीकार की थी कि कैसे क्लास 4 में आकर इन्हें पता चला था कि इनके पिता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। ये बात घर से नहीं बल्कि स्कूल में इन्हें पता चली थी और यह शॉक रह गई थी। इस बारे में हेमा मालिनी की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ईशा देओल ने इस बात का जिक्र किया है। मां की बायोग्राफी में ईशा देओल बताती हैं कि इन्हें पिता की पहली शादी के बारे में स्कूल से पता चला था जब एक बच्चे ने कहा था, तुम्हारी 2 माँ हैं, सही कहा ना। यह सुनते ही ये पूरी तरह हैरान रह गई थी। इन्हें ये बुरा भी लगा कि इतनी बड़ी बात इन्हें क्लासमेट से पता चली। उस दिन स्कूल में ईशा भी तमतमा गई थी और जोर से क्लास के बच्चे से कहा था कि ये क्या बकवास है, मेरी सिर्फ एक ही माँ है। उस दिन स्कूल में ईशा देओल ने जवाब तो दे दिया था, लेकिन यह उस घटना से काफी परेशान रही। जैसे ही यह स्कूल से अपने घर पहुंची तो इन्होंने सबसे पहले माँ हेमा मालिनी से इस बारे में बात की। वो पहला मौका था जब हेमा मालिनी ने बेटी से इस बारे में बात की। ईशा देओल बताती है, जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने माँ को बताया कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये सवाल पूछा है। ये वो मौका था जब मेरी माँ ने पूरा सच बताने का सोचा था। सोचिए, हम क्लास 4 में थे और हमें उस वक्त तक किसी भी बात का कोई आइडिया ही नहीं था, जबकि आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने ऐसे शख्स से शादी की है जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनकी फैमिली भी थी। ईशा देओल ये भी स्वीकार करती है कि जब इन्हें धर्मेंद्र की ये पूरी सच्चाई पता चली तो इन्होंने पिता को लेकर कोई भी गलत धारणा नहीं बनाई, बल्कि आज तक यह पिता को न तो गलत मानती है और न ही समझती है। इनका मानना है कि 2 शादी में कोई बुराई तो नहीं है। यह इस बात का पूरा श्रेय माँ पिता को देती है जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों को असहज नहीं होने दिया है। ईशा ने यह भी याद किया कि जब यह बड़ी हो रही थी तब इनके पिता रात में घर पर नहीं रहते थे। ईशा बताती है कि धर्मेंद्र रात में डिनर जरूर करते थे,
लेकिन फिर घर से चले जाते थे। और जब यह अपने दोस्तों के घर जाती थी तो माता पिता को साथ साथ देखती थी, मगर इनकी परवरिश ऐसी रही कि इन्हें यह सब बिल्कुल सामान्य लगता था। अब बात अगर हम ईशा देओल के फिल्मी करियर की करें तो इन्होंने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद ईशा ने धूम, ना तुम जानो ना हम, तुमको मेरी कसम और प्यारे मोहन जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्हें धूम और ना तुम जानो ना हम जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी मिली। साल 2010 में मीडिया में ऐसी खबरें तेजी से फैलने लगी थी कि ईशा देओल ड्रग्स की लत का शिकार हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया कि ईशा अलग अलग तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रही हैं और हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि इन्हें रिहैब भेजने की नौबत आ गई है। इन अफवाहों ने न केवल ईशा को बल्कि इनके माता पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को भी अंदर से झकझोर कर रख दिया था। इन बेबुनियाद आरोपों से परेशान होकर ईशा देओल ने अपनी मां हेमा मालिनी से खुद का ब्लड टेस्ट कराने की बात कही थी ताकि ये साबित कर सके कि ये ड्रग्स नहीं लेती। इन्होंने अपनी मां से कहा कि इन्हें किसी भी टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये इनके सम्मान और परिवार की साख का सवाल बन गया था। ईशा ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि यह पार्टी करती हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ड्रग्स की आदी है। इन अफवाहों की वजह से ईशा काफी डिप्रेस भी हो गई थी और मानसिक तौर पर यह समय इनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। ईशा देओल ने साल 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। इस शादी से इन्हें 2 बेटियां हैं। हालांकि साल 2024 में ईशा और भरत का तलाक हो गया। तलाक के बाद से ईशा अपनी मां हेमा मालिनी के साथ ही रह रही हैं और अपने निजी जीवन को प्राथमिकता दे रही हैं। पिछले कुछ समय से ये फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। ईशा देओल ने कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी फिल्मों से ज्यादा ईशा देओल सौतेले भाइयों सनी देओल और बॉबी देओल संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी चर्चाओं में रही। ईशा देओल और इनकी बहन अहाना देओल हर साल अपने बड़े भाइयों को राखी भी बांधती थी, लेकिन यह बात यह दुनिया को जाहिर नहीं होने देती थी। ईशा देओल ने खुद इस बात का खुलासा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया था। ईशा देओल ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी में बताया था कि यह हर साल अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती थी, लेकिन दुनिया को यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि इनका पूरा परिवार ही रिश्तों का दिखावा करने के खिलाफ है। ईशा देओल ने भाइयों संग अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हुए आगे कहा था, मुझे अपने और सौतेले भाइयों के रिश्ते को दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि दुनिया हमारे रिश्तों के बारे में अलग अलग तरह से बातें करती है, लेकिन देओल परिवार के लोग अपने रिश्तों का दिखावा नहीं करना चाहते। बायोग्राफी में एक्ट्रेस ने सनी देओल को बिल्कुल पिता समान बताया था। ईशा देओल ने किताब में सनी देओल और बॉबी देओल के बारे में बात करते हुए आगे कहा, सनी भैया बहुत ही अभिनवी है और दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें बिल्कुल एक पिता की तरह मानती हूँ। बॉबी भैया का भी व्यवहार काफी अच्छा है, लेकिन वह थोड़े रिजर्व है। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सनी देओल की मदद से ये धर्मेंद्र के घर भी गई थी, जहां इनकी मुलाकात धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी। बता दें कि ईशा देओल और करीना कपूर स्कूल के दिनों से ही बहुत अच्छी दोस्त थी और करीना कहती भी थी कि ईशा और मेरी दोस्ती देख कई लोगों को ईर्ष्या भी होती होगी, लेकिन समय बदला और दोनों सहेलियों की दोस्ती टूट गई। ईशा अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में भी नहीं पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईशा देओल और करीना के रिश्तों में दरार के पीछे जाहिद खान और अमृता अरोड़ा का नाम आता है। दरअसल करीना और अमृता के बीच भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ईशा देओल ने एक बार अमृता अरोड़ा को थप्पड़ मार दिया था, तो ये बात करीना को बहुत चुभी थी और एक जमाने में जाहिद खान और ईशा देओल काफी करीब थे। करीना का इस रिश्ते में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो गया था, जो ईशा को पसंद नहीं आ रहा था और इस कारण दोनों के बीच खटास आने लगी थी। जब रिश्ते में कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ी तो यह टूट के कगार पर पहुंच गया। रिश्ते इतने बिगड़े कि दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की शादियों में भी नहीं पहुंची थी। बता दें कि ईशा देओल की उम्र 44 साल की हो चुकी है और यह अब फिल्मों में कमबैक कर रही हैं।
दोस्तों, हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा ईशा देओल के फिल्मों में आगे बेहतरीन भविष्य की दुआ करते हैं और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।